Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ASDP सेकेंड ईयर के अंदर हमारा सब्जेक्ट है मेडिसिन, उसके बारे में। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल आर के शर्मा ASDP क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ में जो नई बीमारी है उसके बारे में। तो नई बीमारी का नाम है हाइपोमैग्नीशिया। ठीक है, तो मेटाबॉलिक डिजीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़ हमें सभी को पता है कि उपापचय वाली बीमारियां जो पाचन में गड़बड़ी होने से जो उत्पन्न होती हैं उनको क्या कह देते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़। ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज़ में जो हमारी आज की डिजीज़ है वो है हाइपोमैग्नीशिया। हाइपोमैग्नीशिया क्या नाम है? हाइपोमैग्नीशिया, इसे या हाइपोमैग्नीशिया भी कह देते हैं। इसे हाइपोमैग्नीशिया भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हाइपोमैग्नीशिया भी कह देते हैं। ठीक है, अब इस देखें कि इस बीमारी के कई उपनाम हैं। उपनाम का मतलब होता है सिग्नेम, यानी कि इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है इस बीमारी को। इस बीमारी के जो अदर नाम है वो है, एक तो है इसका ग्रास टिटेनी। क्या नाम है? ग्रास टिटेनी। फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है लैक्टेशन टिटेनी। लैक्टेशन टिटेनी। फिर इसका एक तीसरा नाम है वो है ग्रास स्ट्रेंजर्स। ग्रास स्ट्रेंजर्स। ठीक है, फिर इसका जो एक नाम है वो है वाइट पास्चर पॉइजनिंग। इसका है वाइट पास्चर पॉइजनिंग या वीट पास्चर पॉइजनिंग। ये क्या है? इसके अन्य सिग्नेम है, 4 उपनाम हैं जिनके नाम से किसको जाना जाता है? इस हाइपोमैग्नीशिया को भी जाना जाता है। अब हम देखें आगे क्या होगा। ये कैसी है? यह एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है? मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि पशु के ब्याने के बाद या प्रसव के बाद अधिक दूध देने वाली मादाओं पशुओं में ये रोग होता है। यह रोग किनमें होता है? पशु के ब्याने के बाद या प्रसव के बाद दूध देने वाली जो मादाएं होती हैं, अधिक दूध देने वाली मादाओं में होता है। मादाओं में होता है। कौन सा होता है? हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोमैग्नेशिमिया। कौन सा रोग है? ग्रास टिटेनी, लैक्टेशन टिटेनी या ग्रास स्ट्रेंजर्स या वाइट पास्चर वीट पास्चर पॉइजनिंग के नाम से इस रोग को जाना जाता है। उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इस रोग में होता क्या है कि इस बीमारी का जो मुख्य लक्षण इसमें होता है कि एक तो इसमें टॉनिक स्पास्म हो जाता है, यानी कि बल कारक, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ जो ऐठन आती है वो आने लग जाता है। साथ ही साथ शरीर के अंदर कपकपी यानी कि शिवरिंग होने लग जाता है, कन्वल्शन होने लग जाता है, यानी कि चक्कर आने, दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ पशु क्या होता है? चेतना शून्य हो जाता है, यानी कि अनकॉन्शियस हो जाता है। और अनकॉन्शियस होने के कारण क्या होता है? पशु 1 घंटे के अंदर मर जाता है। ठीक है, इस डिजीज़ में क्या क्या होता है? एक तो इस डिजीज़ से पहले तो है कि बलकारक ऐठन। क्या होती है? बलकारक ऐठन, जिसे हम क्या कह देंगे? टॉनिक स्पाज्म। ठीक है, उसके अलावा शिवरिंग यानी कि कपकपी, दौरे पड़ना या फिर चक्कर आना, जिसे क्या कह देंगे हम? कन्वल्शन। क्या कह देते हैं? कन्वल्शन कह देते हैं। उसके अलावा क्या होता है इसके अंदर कि पशु है ना चेतना शून्य हो जाता है। पशु चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के 1 घंटे के अंदर यानी कि बेहोश होने के
एक हार में पशु की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? पशु की डेथ हो जाती है। कौन से रोग में? हाइपोमैग्नीशिया में। ठीक है, आगे हम इसकी बात करेंगे आगे इसके ईटियोलॉजी की, यानी कि इसके कारण कि किस किस वजह से ये रोग होता है। ईटियोलॉजी में सबसे पहले तो आएगा ब्लड में मैग्नीशियम की कमी। किससे होता है? ब्लड में मैग्नीशियम कमी। दूसरा है नई हरी घास खाने से। नई हरी घास खाने से, क्योंकि नई हरी घास में मैग्नीशियम की कमी होती है। मैग्नीशियम की कमी क्या होती है? मैग्नीशियम की कमी होती है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो कारण है वो है सर्दी का जो मौसम होता है, सर्दी में घास का कम विकसित होना। तो उसमें क्या होता है कि थोड़े टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। सर्दी में घास का कम विकसित होना, जब पशु ये सर्दी में कम विकसित घास को खा लेता है उसकी वजह से भी हाइपोमैग्नीशिया हो जाता है। ठीक है, और जैसे कि अब नई घास खा रहा है और इसमें मैग्नीशियम कमी होती है, तो इस वजह से इसे क्या कह देते हैं हम? ग्रास टिटेनी के नाम से भी जानते हैं। इस वजह से इसे क्या कह देते हैं? ग्रास टिटेनी कह देते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि जब पशु ब्यारा है उस दौरान अगर उसके दूध है, दूध के साथ ही अगर मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, इस वजह से इसे क्या कह देंगे? लैक्टेशन टिटेनी। यानी कि दूध देने के दौरान या ब्यात के दौरान, दूध देने के दौरान या ब्यात के दौरान मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में निकल जाने से क्या हो जाता है? हाइपोमैग्नीशिया हो जाता है, जिससे हम किस नाम जानते हैं? लैक्टेशन टिटेनी। लैक्टेशन टिटेनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक तो इसका ये हो गया। एक इसका रीज़न है कि जैसे कि पशु होता है, पशु अगर बार बार ज़्यादा भूखा रह रहा है, पशु के भूखा रहने से, ठीक है, एक इसका कारण ये हो गया। उसके अलावा है कि जो हम पशु को आहार दे रहे हैं, आहार में मैग्नीशियम की कमी से, आहार में मैग्नीशियम की कमी से क्या हो जाता है? लैक्टेशन टिटेनिया, ग्रास टेंजरस नामक रोग हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो पशु का शरीर होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो रेटियो होता है वो गड़बड़ाने की वजह से भी क्या हो जाता है? पशु का ये हाइपोमैग्नीशिया रोग हो जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेटियो यानी कि अनुपात गड़बड़ा जाने से, मतलब गड़बड़ जाने से मतलब होता है कि इनबैलेंस हो जाना, यानी कि जहाँ पे 70:1 है वहाँ पे अगर जब ये 90:1 हो जाता है तो हाइपोमैग्नीशिया, ग्रास टिटेनिया, लैक्टेशन टिटेनिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके अलावा है कि वे पशु जो दूध देते हैं उनके अंदर जब उनको ड्राई मैटर में होना चाहिए तो उससे भी इसकी क्या हो जाती है कि उसकी कमी हो जाती है। यानी कि जब पशु दूध दे रहा है और दूध देने के दौरान वो गर्भित है तो साधारणतः क्या होता है कि उसके शरीर में 1.0 से 2.2 mg के प्रति किलोग्राम शुष्क पदार्थ होना चाहिए। जब इस शुष्क पदार्थ में कमी हो जाती है गर्भावस्था में दूध देने के दौरान तो भी मैग्नीशियम कमी हो जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। अब इसके सिम्टम्स की बात करें
सिम्टम्स में सबसे पहले तो क्या होएगा कि एक तो ये बीमारी दुग्ध अवस्था के दौरान कभी भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि लैक्टेशन पीरियड के दौरान कभी भी यह रोग हो सकता है, ठीक है। एक रीज़न तो इसका ये हो गया। उसके अलावा है कि जब पशु खड़ा होता है तो लड़खड़ा कर चलता है, पशु लड़खड़ा कर चलता है, एक इसका सिम्टम्स ये हो गया। उसके अलावा है कि पशु के जो पैरों की मसल्स होती हैं, पैरों की मसल्स में कपकपी आना शुरू हो जाती है या कपकपी आने लग जाती है, ठीक है। उसके अलावा है पशु दांतों को किटाता है, पशु दांतों को क्या करता है, किटाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि पशु का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है, टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, टेम्परेचर इज़ नॉर्मल। उसके अलावा क्या होता है, पशु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, पशु उत्तेजित रहता है, पशु उत्तेजित रहता है। उसके अलावा है कि पशु के अंदर उत्तेजना तो होती है, एक्साइटमेंट तो होता ही है, एक्साइटमेंट के साथ क्या होता है, ऐंठन होती है, जिसकी वजह से इसे किस नाम जाना जाता है, टेनी के नाम से जाना जाता है। उत्तेजित रहता है और इसके साथ ही ऐंठन रहती है, इसलिए इसे टिटेनी नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे टिटेनी नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक इसका ये रीज़न हो गया। उसके अलावा क्या होता है कि जब पशु को ये रोग होता है उस दौरान पशु खड़ा होने में असमर्थ हो जाता है। खड़ा होने में जब असमर्थ होता है तो उस दौरान उसकी जो हार्ट बीट रेट होती है वो दूर से ही सुनाई देना शुरू हो जाती है और मसल्स में कपकपी की दर भी बढ़ जाती है, यानी कि। और इस रोग में सबसे मेन जो सिम्टम्स उसमें ये होता है कि इस रोग में जो पशु की जो हार्ट बीट रेट होती है वो दूर से सुनाई देना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्या है इसमें आगे इसमें है पशु की हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है तथा दूर से ही सुनाई देती है, जो यह मुख्य लक्षण है, ठीक है। तथा पशु के मसल्स में कपकपी आती है, वह पशु 1 से 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। ये इसके हो गए सिम्टम्स कंप्लीट। आगे हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की। तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में तो हमें इसके वही सिम्टम्स एंड हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, भाई इसके पास हिस्ट्री कैसी है और साथ में किस प्रकार के सिम्टम्स हैं जो प्रकट कर रहा है। और ये भी देखना चाहिए भाई वो प्रसव के दौरान हो रहा है तो हम नॉर्मल से जानते हैं भाई हो सकता है कि भाई हाइपोमैग्नीशिया हो। तो डायग्नोसिस में तो क्या आएगा, हिस्ट्री एंड सिम्टम्स। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में इसको इंजेक्शन देंगे एकदम माइफैक्स का पशु को। माइफैक्स का जो इंजेक्शन होता है वो क्या होता है कि पशु को हम 4 से 450 ml के समथिंग हम पशु को दे सकते हैं IV, ठीक है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम दोनों होते हैं, इसका जो अनुपात होता है वो बैलेंस हो सकता है माइफैक्स का इंजेक्शन देने से। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा क्या करेंगे हम पशु को मैग्नीशियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है पशु को सबकट दे देंगे। क्या देंगे, इंजेक्शन मैगसल्फ, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट
का इंजेक्शन दे देंगे 200 ml सब कट। याद रखना कि मैग्नीशियम जो सल्फेट है उसको आईवी नहीं देते, आईवी उसको यूथनेशिया में कृत्रिम मृत्यु के दौरान ही देते हैं, ठीक है। उससे हार्ट ब्लॉक हो जाता है आईवी देने से, और आईवी देने से पशु कृत्रिम रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी कि उसको कृत्रिम मृत्यु देने के लिए क्या किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट का जो इंजेक्शन है वो आईवी लगाया जाता है। लेकिन अगर उसको शरीर में मैग्नीशियम वगैरह की जो गड़बड़ी हो रही है उसको ठीक करने के लिए उसे सबकट दिया जाएगा, सबकट दे देंगे 200 ml सबकट दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, हम पशु को 120 ग्राम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर है वो रोज़ देंगे। पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड 120 ग्राम पर डे 1 वीक, 1 सप्ताह तक देंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की हमारी जो डिजीज़ है हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोमैग्नीशमिया, लैक्टेशन टिटेनी, ग्रास स्ट्रेंजर्स या वीट पास्चर पॉइजनिंग के नाम से जो डिजीज़ है वो कंप्लीट होती है। तो आपको स्टूडेंट वीडियो कैसे लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम टाइम में वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।